अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हमें हर वक्त, हर लम्हा, हर टाइम अल्लाह ताला की अजीम ज़ात पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें जिस भी हाल में रखे। तो इसी के साथ जी करते हैं आज का व्लॉग शुरू। आज का व्लॉग बहुत ही मज़े का होने वाला है, फुल टाइम इंजॉय मस्ती होने वाली है, क्योंकि आज हम निकल आए हैं जी घर से बाहर। वो तो आपका नज़र ही आ गया होगा। ना सुबह का किचन नज़र आया, ना नाश्ता नज़र आया, ना सफाई नज़र आई, कोई काम नहीं आज होगा। आज हम करेंगे मौज मस्ती। तो हम जा रहे हैं जी, आज बड़ा अच्छा वेदर था। हमने कहा चलो थोड़ियां जी है ना सड़का नाप नूप लईए। होर तो किते जान नू जगह नहीं, तो मैं कहा चलो सड़कें ही नाप नूप लईए। तो अक्सर मैं ना अपने छोटे भाई को ये बात कहती होती थी। वो कभी कभी ऐसा होता था, वो रात को लेट आ जाता था घर, यानी कि 11 बज जाने, 12 बज जाने। मैंने फ़ोन करना कि भाई किधर हो, कितना टाइम हो गया, आप घर आ जाओ। तो उसने मुझे ये कहना मैं इधर ही हूँ ना, घर के पास ही हूँ, मैं नीचे खड़ा हूँ बाहर। या फिर उसने कह देना ये बस मैं थोड़ा सा आगे हूँ, मैं अभी घर आ जाता हूँ। तो मैं उसको कहती होती थी कि जल्दी घर आया करो, आधी आधी रात तक सड़कें नापते रहते हो। तो वो बात हो गई जी अब मेरी, जब से मैंने छोड़ा है लाहौर, अब हम यहाँ आ गए तो यहाँ भी मैं सड़कें नापती रहनी है। तो जी मौसम बड़ा प्यारा, तो हमने कहा चलो पहले चलते हैं जी सेंट टॉरस। फिर हमारा प्लान चेंज हो गया, पार्किंग में सेंट टॉरस की जाके हमने कहा नहीं यार यहाँ नहीं चलते, कहीं और चलते। मैं जाना चाह रही थी, मैं ज़रा रमज़ान की शॉपिंग करना चाह रही थी, लेकिन मेरी बेटी ने शोर डाला हुआ था नहीं जी मुझे दामने को जाना है, दामने को जाना है, दामने को जाना है। हमने बहुत कहा कि दामने को क्या लेने जाना है, हम इतनी बार तो वहाँ गए हैं बेटा। नहीं जी बस जाना ही जाना है। तो बस फिर हमने कहा जाना ही अब। तो हम फिर नहीं गए सेंटोरस। सेंटोरस से हम बाहर आ गए क्योंकि मौसम इतना खूबसूरत था। मैंने कहा चलो फिर आज शानदे की बात मान ली चाहिए। और इतना मज़ा आया। और आप देखें वेदर कितना प्यारा हो रहा है, पहाड़ों की वो सामने चादरें बिछी हुई हैं पहाड़ों के ऊपर काले बादलों की। हालांकि ये सबस पहाड़ है लेकिन काले काले लग रहे हैं क्योंकि गहरे बादल आए हुए हैं। तो लेकिन अभी सुबह का टाइम नहीं, दोपहर का टाइम है, 2-2:30 बजे का टाइम। 2 बजे का भी नहीं बल्कि 1:30-2 बजे का टाइम है। ढाई से थोड़ा पीछे आ जाए, आधा घंटा नहीं करें बेटा। तो अभी फिल वक्त इस्लामाबाद में कोई ख़ास रश रुश नहीं होता। रश यहाँ पड़ता है शाम 4 बजे से लेकर ना रात 10 बजे तक। 10 बजे के बाद दोबारा इस्लामाबाद ऐसे हो जाता है जैसे कि यहाँ कोई रहता ही नहीं है। बस थोड़ी बहुत गाड़ियाँ जो रोड पे चलती फिरती आपको नज़र आएंगी, सन्नाटा हो जाता है। तो वैसे एक मैं बात बताऊँ, मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा भाई कैसा है इस्लामाबाद। मैंने कहा बस ठीक है, गुजारा ही है, हुण की करिए, हुण गल पै गया, ढोल बजान ते पैना ही, उत्थे रहन ते पैना ही है। तो अब क्या करूँ, लाहौर बड़ा याद आता है। तो कहती है मैं भी गई इस्लामाबाद 2-3 दिन, पता नहीं रही है, पता नहीं 2-3 हफ्ते रही। उनके यहाँ कुछ फैमिली में शादी थी। तो मैंने कहा अच्छा फिर कैसा लगा? कहती नहीं अच्छा लगा। शाम को ऐसे, रात को ऐसे लगता है जैसे किसी कब्रिस्तान में आ गए हैं, इतनी खामोशी, इतना सुनाटा। मैं कहा फिटे मुंह, तू जाके किथे गल मिला देती है। आखिर पाकिस्तान का इतना खूबसूरत सिटी है, सारे नालों प्यारा सिटी है। एक अलग गल है कि 10 बजे इन्हों की वज आती है सिटी है। तो कहती नहीं हम लाहौर के रहने वाले हैं ना, हमारी तो सुबह ही होती है, शाम 5 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। तो ये यहाँ कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। 10-8 बजे के बाद लगे जैसे यहाँ पे कोई बंदा बशर नहीं रहता। कहती मुझे तो बड़ी घबराहट और घुटन हो, मैं को केड़ा वेला हो तो लाहौर जाइए। मैं कहा वेला बाजी मेरी भी तो हिम्मत है तो हौसला है ना, मैं भी किन्ने टाइम तो इतने रह रही हूँ और बहुत बुरा हाल होता है यहाँ पे। तो बस जी दामने को फिर हम नहीं, अंदर नहीं गए दामने को, और दामने को से थोड़ा सा ऊपर चले गए थे। ऊपर बहुत प्यारे प्यारे व्यू हो, तो हमने कहा चलो वहाँ पे खड़े होकर थोड़ा नज़ारा नजूरा करेंगे, थोड़ा वेख इधर उधर लेंगे। अंदर जाने की क्या ज़रूरत थी, दामने को भी एक छोटा सा व्यू ही है और कुछ भी नहीं है। और थोड़े बहुत स्टॉल्स वगैरह लगे होते हैं, अगर कभी मैं वहाँ गई तो मैं उसकी भी वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे तो वीक में एक चक्कर तो लग ही जाता है, अगर वीक में ना लगे तो 15 दिन में तो डन है ना, एक चक्कर लग ही जाता है। और बंदा जाए कहाँ, और बड़े ख़तरनाक मोड़ है यहाँ के। और बहुत बहुत ज़्यादा हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो लेकिन है ना थोड़ी गाड़ियाँ भी स्लिप हो रही थी। मैं पहले सोच रही थी कि ऊपर चलते हैं, पीठ सुहावा चलते हैं, लेकिन फिर ना गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा स्लिप हो रही थी। फिर मैंने 1-2 गाड़ियों को स्लिप होते देखा, मैंने कहा नहीं हूँ मैं, बस अब हमें ना यहाँ से इज्जत से घर चले जाना चाहिए, वहाँ फिर कभी चले जाएंगे। तो फिर मैंने कहा, उन्होंने कहा अच्छा चलो देख लो जैसे आप लोगों की मर्जी। मैंने कहा हाँ बस ऐसे ही। मामा चली गई, इसके बाद सफ़ा गोल्ड। हाँ सफ़ा सफ़ा। गोल्ड में शॉपिंग कर ली मामा ने थोड़ी बहुत रमजान की। अच्छा, ये मेरी बेटी भी थोड़ी थोड़ी वॉइस ओवर कर रही है मेरे साथ कि मामा दामने को से फारिग होकर सफ़ा गोल्ड चली गई, उन्होंने वहाँ से रमज़ान की थोड़ी शॉपिंग की। तो खैर लेकिन मैंने यहाँ शॉपिंग का कुछ बताया नहीं और दिखाया नहीं, तो इसलिए फिर मैंने कुछ ऐड भी नहीं किया। तो ये बड़े डेंजरस और ख़तरनाक मोड़ है ये वाले।
ਔਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣ ਆਂਦੀ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ आ ही ना, तू थले ही रह मैदानी इलाके च। वो इतने खतरनाक ये मोड़ है यहाँ के। लेकिन खैर इसके पीछे हमारी गाड़ी थी, लेकिन अल्लाह अल्लाह करके उसने खैर काट ही ली और हम भी फिर उसके साथ ही नीचे आ गए। तो लेकिन खैर बड़ा मज़ा आया, हमने खूब इंजॉय किया। अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं। बड़ा खूबसूरत एक व्यू है वहाँ से, रावल डैम बिल्कुल क्लियर नज़र आता है, रावलपिंडी इस्लामाबाद क्लियर नज़र आता है। इतना खूबसूरत व्यू है वह। मैं जा रही हूँ वहाँ, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और बादल और गहरे होते जा रहे थे और यूं पहाड़ों के साथ आके ना टकरा रहे थे, लग रहे थे बादल। और अगर हम पीर से हवा चले जाते ना इससे थोड़ा ऊपर, तो मुझे यकीन था कि ये बादल हमारे साथ भी टकराते। इतने गहरे और इतने नीचे आए हुए बादल थे, काफ़ी ज़्यादा ना वो नीचे आए हुए थे। तो पहाड़ थोड़े ऊपर ऊपर ऊंचे ऊंचे लग रहे थे, बादल थोड़े नीचे नीचे लग रहे थे। अच्छा जी, ये वो व्यू है जहाँ मैं आके खड़ी हुई हूँ। यहाँ हम अक्सर ही खड़े होते हैं, इसी पॉइंट पे खड़े होते हैं। ये बड़ा खूबसूरत है। और अभी तो बस वो बादलों की वजह से और बारिश की वजह से ना हल्की हल्की वो फोक सी हुई है, धुंध सी हुई है। अगर वेदर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो ना, वो पिंडी इस्लामाबाद सारा कुछ क्लियर नज़र आता है यहाँ से। रावल डैम भी क्लियर नज़र आता है। और लेकिन हवा अभी वो भी बड़ी तेज चल रही थी, गोली की तरह। हाँ, हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी। तो यहाँ पे खड़े होने का बड़ा मज़ा आता है। इससे ऊपर वो नीचे दामने को, वो नीचे वो जहाँ बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ शाड़ियाँ लगी हुई है पार्किंग में, ये है दामने क्यू का ना वो पॉइंट। दामने क्यू का नहीं, दामने को का ये पॉइंट है जहाँ पे लोग रुकते हैं और बच्चों को खूब मस्ती मुस्ती करवाते हैं थोड़ा सा आगे जाके। और कुछ भी नहीं है, लेकिन खैर मैं गई तो मैं ज़रूर उसका भी क्लिप आपसे शेयर करूँगी। तो उमर साहब आए, मैं यहाँ और ना उमर साहब आए और मुझे कहते हैं मेरी बात सुने, आप बहुत आगे खड़ी होकर वीडियो बना रही हैं, अगर आप यहाँ से नीचे गिरेगी ना आपका कुछ मिलना भी नहीं है। मैंने कहा आप मुझसे दूर रहें, आप ना कहीं मुझे धक्का दे दिएगा। वैसे मैं गिरती नहीं, मैं बड़ी मजबूती से खड़ी हूँ। तो उन्होंने कहा मैंने जितने भी ये यूट्यूबर या टिकटॉकर देखे हैं ना, एंड पे उनकी डेथ ही होती है। मैंने कहा हाय हाय आप कैसी बातें कर रहे हैं। मैंने कहा अगर ऐसी बात है ना तो फिर आप पहले मेरी इंश्योरेंस करवा लें, उसके बाद मुझे किसी दिन पहाड़ी पुड़ी तो धक्का दे देना, ताकि ताड़ा भी चलो कोई फ़ायदा हो जाए। तो अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, तो अभी मुझे ऐसे ना कहें। वो देखिए ये वाला व्यू मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है। जब यहाँ पे खड़े होते हैं, रोड सारी गीली हुई है, हल्की हल्की बारिश थी और वो नीचे से गाड़ियाँ आ रही हैं, वो सामने पूरा खूबसूरत सा व्यू था। मेरी बेटी ने खूब इंजॉय किया। इतनी तेज़ यहाँ पे हवा थी, रात से बल्कि हल्की हल्की आंधी सी चल रही थी। लेकिन फिर आपको पता है जब आप इतनी हाइट पे चले जाएं, तो हिल्स एरिया में इतनी हाइट पे चले जाएं तो और हवा तेज़ हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी कि खड़ा नहीं होने हो रहा था। फिर मैंने तो शानदे को 2 मिनट के लिए बस गाड़ी से बाहर निकाला। मैंने कहा बेटा भी आप बाहर ना आए, मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंडा है और वैसे भी सर्दियों की बारिशें हैं, तो प्लीज़ आप गाड़ी में ही बैठें। फिर मैंने इसको गाड़ी में ही बैठाया, मैंने इसको बाहर नहीं ज़्यादा निकाला। मैं खुद बाहर निकली थी जैकेट पहन के। मैंने कहा मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप और व्यू बना ला ताड़े से प्यारे प्यारे, तुसी भी इंजॉय करो। दामने को से थोड़ा सा हम ऊपर गए थे, ये वहाँ का ना वो व्यू है। तो खैर बड़ा मज़ा आया, खूब हमने इंजॉय किया। 3-4 घंटे हमने यहाँ पे गुजारे। यहाँ से गुजार कर फिर हम लोग चले गए थे सफ़ा गोल्ड। वो मैंने थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी, वो मैं नेक्स्ट अपने व्लॉग में आपको दिखा दूँगी और बता दूँगी। लेकिन खैर बच्चों की आपको बात माननी पड़ जाती है। जब छुट्टी होती है तो वो फिर बस, मेरी बेटी 5 दिन अगर पढ़ लेती है तो उसने 2 दिन फुल टाइम इंजॉय करना होता है। वो अपना जो वीकेंड है ना, वो उसको इतना मनाती है और इतना उसको वो एक तरह से सेलिब्रेट कर रही होती है ना। बस वो अपने कुछ खाने पीने की उसने ख़ास चीज़ें रखी होती हैं, जो उसने डिशेस होती हैं, जो उसने वीकेंड पे भाई ये मुझे बना दें, ये ले दें, ये खिला दें, वो उसने करना होता है। 5 डेज़ वो मुझे इतना तंग नहीं करती, लेकिन बस ये जो हफ्ता और इतवार है ना, इसमें उसने बड़ी खप डालना होती है। तो बस फिर हम लोग अब इस्लामाबाद वाले दी अख खोल गई, 3:30-4 वज गए ने। ये हुण चले ने सारे ऊपर दामने को, ते असीं हुण चले जी घर। ते इहदे नाल ही मैनूं तुसीं इजाजत दो। यही आज का छोटा सा व्लॉग था। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आएगा तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करिएगा। वो देखिए फैसल मस्जिद नजर आ रही पहाड़ों के दामनों में, खूबसूरत